दोस्तों आज की हमारी कहानी है एक जज की जो कि खुद कानून तोड़ने में लगा हुआ है। दूसरों के लिए फैसला सुनाना जितना आसान है, अपनों के लिए सुनाना उतना ही मुश्किल। तो कुछ इसी स्टोरी प्लॉट को फॉलो करती है वेब सीरीज। तो दोस्तों सीरीज़ की शुरुआत होती है जालंधर से, जहां घोसला नाम के एक जज हैं। ये इतने ईमानदार हैं कि कभी इनने 5 पैसे का झूठ नहीं बोला होगा। ये सेशन कोर्ट के जज हैं। इनके रिकॉर्ड को देखते हुए इनका नाम हाई कोर्ट के जज के लिए रिकमेंड किया गया है। साथ ही साथ जज कुंची का नाम भी रिकमेंड किया गया है। जज घोसला का एक बेटा है अबीर, जो कि अभी अभी 18 साल का हुआ है। उसने 3 बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट दिया है, पर तीनों बार फेल हो चुका है। जब वो टेस्ट देकर घर वापस आया है तो उसे अपने पापा की गाड़ी आंगन में खड़ी मिली है। वो उनकी गाड़ी को लेकर हाईवे पर निकल जाता है। जब अबीर हाईवे पहुंचता है तो उसके हाथ से एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया है। अब अबीर उस बाइक वाले को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब वो घर पहुंचा है। उसने सारा कांड अपने पापा घोसला को सुनाया है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अबीर ने जिस बाइक सवार को भेड़ा है वो यहाँ के गैंगस्टर सत्यवीर का बेटा है, सतनाम। सत्यवीर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसका सिक्का पूरे पंजाब में चलता है। अब ऐसे में यदि उसे पता चलेगा कि उसके बेटे को अबीर ने मारा है तो उसका जेल में भी बचना नामुमकिन होगा। पर अभी फिलहाल सत्यवीर जेल के अंदर है, क्योंकि लगभग 3 साल पहले जज घोसला ने ही उसे सजा सुनाई थी, जिसकी सजा वो अभी जेल में काट रहा है। अब ऐसे में यदि सत्यवीर को पता चलेगा कि उसके बड़े बेटे सतनाम को भी उसके बेटे अबीर ने ही मारा है, तो क्या अबीर बच पाएगा? पर फिलहाल अभी सतनाम हॉस्पिटल में कोमा में है। यहाँ पर सत्यवीर का पूरा धंधा उसका छोटा बेटा हरमन संभाल रहा है। साथ ही साथ हरमन इस खोज में भी लगा हुआ है कि उसके भाई की ये हालत किसने की है। यहाँ घोसला भी अपने बेटे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वो अपने दोस्त काशी के पास गया है, जो कि CRPF का जवान है। अब घोसला ने प्लान बनाया है कि वो अपनी कार चोरी होने का नाटक करेगा। यदि कार पकड़ी भी जाती है, यदि कोई पूछताछ होगी, तो वो ये बोल देगा कि उसकी कार तो चोरी हो गई थी, उसे नहीं पता कि गाड़ी कौन चला रहा था। अब इस काम के लिए वो अपने दोस्त काशी को बोलता है। काशी के ऊपर जज घोसला ने कई एहसान किए हैं, इसलिए जब वो उसे काम के लिए बोलते हैं तो काशी उन्हें मना नहीं कर पाता। अब काशी ने गाड़ी गायब करने के लिए गुड्डन को बुलाया है। गुड्डन वहां से गाड़ी को लेकर चला जाता है, पर अगली ही सुबह गुड्डन पुलिस के हाथ लग जाता है। गाड़ी और गुड्डन अब दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और गुड्डन जेल में है। पर घोसला के मन में डर बना हुआ है कि यदि सच्चाई सामने आ गई, यदि गुड्डन ने अपना मुंह खोल दिया, तो अबीर बच नहीं पाएगा। अब घोसला ने उसे लंदन भेजने का प्लान बनाया है, पर अबीर ने लंदन जाने से फिलहाल मना कर दिया है। फिलहाल घोसला ने काशी के हाथ गुड्डन की मां को 10 लाख रुपए भिजाए हैं, ताकि गुड्डन किसी को भी कुछ ना बोले। अब ये केस इंस्पेक्टर किरण संभाल रही हैं। यदि उनको पता चला कि गुड्डन ने कुछ नहीं किया है, यदि अबीर का नाम सामने आया, तो वो बेगुनाह को सजा नहीं होने देंगी। वो बेगुनाह गुड्डन को कैसे भी करके वहां से निकाल देंगी और अबीर सबके सामने आ जाएगा। पर घोसला ने अपना नया दांव खेला है। उसने गुड्डन का वकील रोमी को बना दिया है। रोमी उसके लिए 2 साल तक इंटर्न थी, उसके साथ काम भी किया है। वो इस केस को लेने के लिए राजी हो गई है। उसने फिलहाल तो गुड्डन को जेल से निकाल दिया है। वो बहुत अच्छे से जानता था कि यदि गुड्डन का कोई और वकील होगा तो दाव पेच के जरिए वो बाहर निकल आएगा और कहीं ना कहीं अबीर का सच भी बाहर आ जाएगा। इसलिए उसने रोमी को गुड्डन का वकील बना दिया है। साथ ही साथ हरमन को कॉल करके ये भी बता दिया है कि तुम्हारे भाई का जिसने एक्सीडेंट किया गुड्डन, अब वो जेल के बाहर है और अपने घर में है। उसका पता भी वो दे देता है। अब हरमन अपने दोस्तों के साथ जाकर गुड्डन को मार देता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक और नए विलन की, पंडित और सत्यवीर के बीच गैंग वॉर चलती है। धंधे को लेकर दोनों की आपस में कभी बनी नहीं है। अब गुड्डन के मरने के बाद पंडित थोड़ा एक्टिव हो गया है। गुड्डन के मरने के बाद वो काशी के पास गया है। उसे पता चल गया है कि जो कुछ भी हुआ है काशी का उसमें हाथ है। अब उसने काशी की गर्दन पकड़ी है। उसे गुड्डन की मौत से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस काशी से अपना एक काम कराना है। गैर कानूनी हथियार हैं जो कि सरकारी गोडाउन में पड़े हुए हैं।
अब पंडित चाहता है कि काशी उन्हें निकाल कर लेकर आए ताकि वो अपना बिजनेस आसानी से कर सके, पर काशी ने इस काम के लिए मना कर दिया है। पर पंडित ने भी उसके बड़े बेटे को उठा लिया है। मजबूरन काशी को ये काम करना पड़ा है। जब काशी ये काम करने के लिए जा रहा होता है तो कुछ ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं और फायरिंग में उसे गोली लगती है, पर फिर भी काशी हथियारों से भरी जीप को लेकर घोसला के पास पहुंचता है। वो उससे बोलता है कि अब तुम इस जीप को लेकर पंडित के पास जाओ और मेरे बेटे को छुड़ाओ। मजबूरन घोसले को ये जीप लेकर उसके पास जानी पड़ती है, पर यहाँ काशी ने जीप की डिक्की में एक बम फिट करके रखा हुआ है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है और वो डिक्की को खोलता है तो वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और पंडित का पूरा गोडाउन उड़ जाता है। अब पंडित कैसे भी करके काशी को ढूंढना चाहता है। वो काशी के पास पहुँचता है, वो काशी की गर्दन दबाता है और वहाँ उससे उगलवाता है कि ये किसने किया, बम किसने लगाया और किसने किया। आज जो भी ये सब कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं सब कुछ घोंसले की वजह से ही हो रहा है। यदि वो पहले ही अपने बेटे की सच्चाई सबको बता देता तो आज इस मुसीबत में कोई नहीं पड़ता। पर फिलहाल काशी ने पंडित को घोंसला का नाम बता दिया है कि जो कुछ भी हुआ है सब घोंसला ने किया है, बम भी घोंसला ने ही लगाया है और सत्यवीर के बेटे सतनाम का एक्सीडेंट भी अवीर ने ही किया है, जो कि घोंसला का बेटा है। पंडित ने जाकर सत्यवीर से हाथ मिला लिया है ताकि वो अपने बिजनेस को आसानी से कर सके और सत्यवीर उसके रास्ते में ना आए। अब घोंसले की सच्चाई सत्यवीर को पता चल गई है। अब सत्यवीर के लड़के अबीर और उसके बेटे को ढूंढ रहे हैं। हरमन तो चलती कोर्ट में भी घुस जाता है घोंसले को ढूंढने के लिए। अब घोंसले ने डिसाइड किया है कि वो अबीर को लेकर लंदन चला जाएगा। वो अबीर के पास पहुंचा है, पर अबीर अपनी नानी को लेकर पुलिस स्टेशन गया है और उसने सारी सच्चाई बता दी है। उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। अब फिलहाल अबीर के ऊपर केस चल रहा है हिट एंड रन का, पर घोंसला बहुत अच्छे से जानता है कि सारी सच्चाई जानने के बाद सत्यवीर उसके बेटे को नहीं छोड़ेगा, वो उसे जेल में भी मार सकता है। अब फिलहाल घोंसला ने जाकर सत्यवीर से हाथ मिला लिया है। उसने सत्यवीर से सौदा किया है कि अब से कोई भी फैसला कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा, सारे फैसले तुम्हारे हक में सुनाए जाएंगे। घोंसला उसे ऑफर देता है कि अभी मैं सेशन कोर्ट का जज हूँ, यदि मैं हाई कोर्ट का जज बनता हूँ और तुम्हारा केस हाई कोर्ट में जाता है तो मैं आसानी से तुम्हें वहाँ से छुड़ा सकता हूँ और फैसला तुम्हारे हक में होगा। बस तुम्हें कुंची को मरवाना होगा जो कि हाई कोर्ट का जज बनने का दावेदार है। साथ ही साथ तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगाओगे। अब सत्यवीर ने हाथ मिला लिया है घोंसला से, वो तैयार है उसकी सारी शर्तों को मानने के लिए। इस सौदे के बाद ही सत्यवीर ने अपना केस वापस ले लिया है। अब अबीर के ऊपर सिर्फ हिट एंड रन का केस चलेगा, जो कि 3 महीने की उसे सजा हुई है और 3 महीने बाद अबीर वहां से निकल आएगा। सारी चीजें होने के बाद घोंसला अपने बेटे अबीर से मिलने जेल में जाता है। जेल में अबीर उसे कुछ ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर घोंसले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अबीर उसे बताता है कि जो एक्सीडेंट उस दिन हुआ वो जानबूझकर उसने किया, उसने जानबूझकर सतनाम को मारा है। आपने जो उसके पिता के खिलाफ जो फैसला सुनाया था उसका बदला लेने के लिए वो कुछ समय बाद हमारे घर आया था। घर में सिर्फ माँ थी, उसने मेरी माँ का रेप किया और इस दर्द को मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, उन्होंने सुसाइड कर ली। और ये सब होते हुए अबीर ने अपनी आंखों से देखा है और उस दिन जब उसने सतनाम को हाईवे पर देखा तो उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने सतनाम को भेड़ दिया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद घोंसला अंदर से टूट गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। वो अपनी बीबी की मौत का बदला लेने के लिए सतनाम के पास हॉस्पिटल जाता है और बंदूक से उसका सीना छलनी कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। इस सीरीज़ में हमें दिखाया गया है कि कैसे अपने झूठ में ही फंसकर लोग एक के बाद एक गलत काम करते चले जाते हैं। चाहे जज हो, अपने खुद के खिलाफ फैसले सुनाना बहुत मुश्किल रहता है। आज एक जज ही क्रिमिनल बन गया। तो दोस्तों यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसी ढेर सारी न्यू स्टोरीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको और भी कोई स्टोरी सुननी हो तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं, कौन सी वेब सीरीज़ की मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।